केजीएम में धर्मांतरण मामले में पुलिस को डिजिटल सबूत मिले। आरोपी डॉक्टर रमीज का लैपटॉप और मोबाइल फोन बरामद। 48 घंटों की रिमांड में डॉक्टर रमीज से गहन पूछताछ। मोबाइल जांच में कई चैट्स और नंबर डिलीट होने का खुलासा। फॉरेंसिक टीम ने डिलीट किए गए डेटा को रिकवर करने का काम किया शुरू। धर्मांतरण और जिहाद से जुड़े हुए सबूत जुटाए जा रहे हैं। लैपटॉप में कई लड़कियों के नाम और फोटोज मिले। पुलिस कर रही है साक्ष्य के रूप में इसका इस्तेमाल। जांच नेपाल सीमा तक संभावित संपर्क तक फैलाए गए। आरोपी धर्मांतरण के दबाव वाले सवालों पर चुप है। आईआईटी कानपुर में पीएचडी छात्र स्वरूप ईश्वरम ने कैंपस में 6वीं मंजिल से कूदकर खुदकुशी। छात्रों की मानसिक स्थिति पर सवाल। पिछले 2 साल में आईआईटी कानपुर में 9 आत्महत्याएं हुई। काउंसलिंग सपोर्ट सिस्टम की क्षमता पर गंभीर चिंता। मानसिक तनाव और एंजाइटी से जूझ रहा था छात्र और इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। आईआईटी प्रशासन की चिंताएं बढ़ी। ओपन हाउस सेशंस और काउंसलिंग बढ़ाने के बावजूद भी छात्र आत्महत्या लगातार कर रहे। एंजाइटी के चलते छात्र ने जीवन का अपना अंत किया। पत्नी और 2 साल की बच्ची के साथ कैंपस में रहता था। दावोस में डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी। वैश्विक कारोबारियों से मुलाकात की तैयारी। WEF में ट्रंप के भाषण के बाद से वैश्विक सीईओज के लिए खास रिसेप्शन है। दावोस में चीन के उप प्रधानमंत्री हे लिफेंग भी विशेष उनका संबोधन। WEF में ट्रंप की नीतियों पर फोकस। 130 देशों के 3000 प्रतिनिधि इसमें शामिल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करेंगे। भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे कार्यक्रम। पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट SIR प्रक्रिया 14 फरवरी तक पूरी होने का चुनाव आयोग को भरोसा है। राज्य सरकार को पंचायत भवन या फिर ब्लॉक ऑफिस में पर्याप्त कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया। SIR सुनवाई से जुड़े हुए मामलों पर रिपोर्ट के बाद बंगाल में CEO मनोज कुमार अग्रवाल तलब किए गए। दिल्ली में लंबी बैठक। टीएमसी विधायक मोनीरुल इस्लाम का चुनाव आयोग पर तीखा हमला। धमकी भरे बयान से सियासी बवाल। शंकराचार्य पद को लेकर माघ मेला प्रशासन का 24 घंटों का अल्टीमेटम खत्म होने का और विवाद बढ़ा। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट आदेश का गलत इस्तेमाल कर रहा है मेला प्रशासन। मौनी अमावस्या स्नान रोकने के आरोप पर आमने सामने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और प्रयागराज प्रशासन। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने नोटिस को अपमानजनक बताया और 8 पन्नों में उनके वकील ने जवाब दिया है। नितिन नवीन ने संभाला बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार। पीएम मोदी बोले कि नितिन नवीन जी मेरे बॉस हैं, मैं उनका कार्यकर्ता। भगवा खेमे में जोरदार जश्न। पीएम मोदी ने नितिन नवीन की पीठ थपथपाई। हाथ पकड़कर बीजेपी अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठाया। बच्चों से मुलाकात। नितिन नवीन को लेकर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का बयान कि ये एक ऐतिहासिक दिन है, एक नई शुरुआत है। बीजेपी में कोई भी आम पार्टी का कार्यकर्ता अंदर या सरकार के भीतर भी मंत्री पद तक पहुंच सकता है। नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर गृह राज्य बिहार में जश्न का माहौल दिखा। सहरसा में महापौर संघ कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी करके मिठाइयां खिलाई। रायबरेली में राहुल का मनरेगा हुंकार को लेकर केंद्र पर निशाना। बोले कि सरकार ने गरीबों का सुरक्षा कवच छीन लिया है। आंदोलन की चेतावनी दी। मुंबई मेयर की लड़ाई दिल्ली तक जा पहुंची। महायुति के नेताओं की राजधानी में बड़ी बैठक। शिवसेना पार्षदों के सर्टिफिकेट पार्टी में अपने पास उन्होंने रखे। बीएमसी चुनाव में फीडबैक में बीजेपी का शिंदे गुट पर हमला। खराब स्ट्राइक रेट का ठिकरा फोड़ा गया। होटल पॉलिटिक्स पर भी नाराजगी जताई गई। बीजेपी ने दावा किया कि अकेले चुनाव अगर लड़ते हैं तो बीएमसी में 100 से ज्यादा सीटों का हमारा आंकड़ा हो जाता पार। होटल पॉलिटिक्स के आरोपों से विपक्ष में डर है। कांग्रेस ने 24 पार्षदों के बीच में बढ़ती उठापटक के बीच बैठकों को रूटीन बताया। कल्याण डोंबिवली मेयर चुनाव में आरोप है कि शिवसेना शिंदे गुट पर यूबीटी के पार्षदों को तोड़ने का आरोप है। 4 कॉर्पोरेटर लापता बताए जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने 2027 चुनाव को लेकर बिछाए बिसात। लखनऊ में सांसदों के साथ में हाई प्रोफाइल मीटिंग और बिखरे वोटर्स को जोड़ने की तैयारी। नोएडा कांड पर प्रशासन के अब सख्त। इंजीनियर की मौत के मामले में आरोपी बिल्डर अभय कुमार सलाखों के पीछे। अथॉरिटी के CEO पर भी गाज करी। नोएडा की प्राधिकरण में मीटिंग के बाद से SIT की टीम ने बड़ी जानकारी दी। ADG ने कहा कि अधिकारियों से पूछताछ हुई है। ग्रेटर नोएडा में SIT गठन पर मृतक के पिता राजकुमार मेहता ने संतोष जताया। बोले कि सरकार की त्वरित कार्रवाई से भरोसा मिला है। CM योगी से मिलने की भी इच्छा। नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मौत मामले में 90 घंटों के बाद निकालेगी बुखार और आगे की जांच जारी है। वनडे का बदला T20 सीरीज में लेगा भारत। आज से शुरू हो रहे भारत और न्यूजीलैंड के बीच में 5 मैचों की T20 सीरीज नागपुर में खेला जाएगा। सीरीज का पहला मुकाबला 7 फरवरी से शुरू हो रहे T20 वर्ल्ड कप से पहले बहुत अहम ये सीरीज है। आज मैदान पर उतरते ही टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव रचेंगे इतिहास। 100 T20 मैच खेलने का कीर्तिमान करेंगे स्थापित।
T20 वर्ल्ड कप के पहले अभिषेक शर्मा पर रहेगी सबकी निगाहें। लंबे समय के बाद टीम इंडिया में ईशान किशन की भी वापसी हो गई। बांग्लादेश के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल ने आईसीसी को चेतावनी दी, कहा कि बीसीसीआई के दबाव में शर्त थोपना बांग्लादेश को बर्दाश्त नहीं है। गणतंत्र दिवस पर सेना की शक्ति का भव्य प्रदर्शन, आधुनिक हथियारों से लेकर ऐतिहासिक मार्चिंग दस्तों की तक सैनिक ताकत दिखाई देगी। दिल्ली में इस बार गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार दिखेगी लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल। दिल्ली में रिपब्लिक डे की तैयारियों में जुटी है भारतीय नेवी की महिला जवानों की यूनिट भी इस परेड की तैयारियां कर रही है। राजौरी में जन्नत, हरियाणा में फौलादी ट्रेनिंग मिली। अब गणतंत्र दिवस पर पुरुष टुकड़ी की कमान संभाले कर इतिहास रचने वाली है सिमरन बाला। गणतंत्र दिवस से पहले भारत पाक सीमा पर सुरक्षा कड़ी है। ड्रोन घुसपैठ रोकने के लिए सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस तैनात। एडवांस एंटी ड्रोन सिस्टम से सीमावर्ती इलाकों में चौकसी। पठानकोट में अलर्ट मोड पर दिखा पुलिस महकमा, सीमावर्ती इलाकों में लगातार पुलिस गश्त कर रही है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर सेना के जवान मुस्तैदी से गश्त कर रहे हैं और अत्याधुनिक हथियारों से लैस जवान घोड़े पर सवार दिखाई दिए। अहमदनगर में भारतीय सेना के आर्म्ड कोच स्कूल में युद्धाभ्यास, दुश्मनों को दिखाई गई ताकत, दूर दूर तक गोलियों की आवाज सुनाई दी। नागपुर में जंगल सफारी का लुत्फ उठाते दिखाई दिए भारतीय खिलाड़ी, सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल। प्रयागराज माघ मेला में बसंत पंचमी के चौथे स्नान के लिए तैयारियां पूरी। 55 से 60 लाख श्रद्धालुओं की आने की उम्मीद, सुरक्षा और व्यवस्था करें। किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर का तुलादान हुआ। किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कौशल नंद गिरी और उनके शिष्यों द्वारा किया गया तुलादान। माघ मेले में पहली बार पर्यावरण संरक्षण को लेकर की गई पहल और वाटर वुमन शिप्रा पाठक ने पंचतत्व पर्यावरण पदयात्रा निकाली। त्रिवेणी के किनारे पौधे लगाए गए। केदारनाथ के कपाट खुलने के शुभ मुहूर्त में तैयारियां भी शुरू। अब महाशिवरात्रि के दिन तय होगी तारीख। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा में केदारनाथ धाम पहुंचते हैं सबसे ज्यादा यात्री और यात्रा मार्ग के साथ साथ धाम में यात्रियों के दर्शन, ट्रैफिक और दूसरी व्यवस्थाओं की तैयारी। अयोध्या के हनुमानगढ़ी में उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में भक्तों ने भगवान हनुमान के दर्शन किए। संगम स्नान के बाद बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंचे भक्त, सुबह से मंदिर में तांता लगा। ओडिशा के चिल्क लेगून में पक्षियों का सर्वे जारी, अब तक 11 लाख से ज्यादा जलीय पक्षियों का सर्वे हो गया। सर्वे में 196 प्रजातियां पाई गई, जिनमें ग्रेटर फ्लेमिंगो जैसे दुर्लभ पक्षी भी शामिल। श्रीनगर के कश्मीर यूनिवर्सिटी में इंडिया पोस्ट ने खोला दूसरा इंडियन पोस्ट ऑफिस और छात्रों को ऐसे सुविधाएं मिलेंगी। दिल्ली एनसीआर में हटाई गई ग्रैब 4 की पाबंदियां, हवा में सुधार के बाद यह फैसला। दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत में बारिश की संभावना है। 22 फरवरी से 25 फरवरी तक मानसून बारिश होगी। दिल्ली में लोगों को ठंड से बचाने के लिए कई जगहों पर अब शेल्टर होम्स बनाए गए। एम्स के पास में शेल्टर होम। मनाली में 5 दिवसीय विंटर कार्निवल की शानदार शुरुआत, पर्यटन और लोक संस्कृति का अनूठा संगम। मनाली विंटर कार्निवल में देश के विभिन्न राज्यों की संस्कृति की झलक दिखी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू विशेष रूप से। मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस वे पर चलती डबल डेकर बस में अचानक आग लग गई और मौके पर पहुंचे दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर कार में लगी आग, घटना के बाद से यातायात बाधित हुआ। मथुरा में गोवर्धन घाटी के पास में सिलेंडर फटने से दुकान में लगी भीषण आग पर काबू पाया गया, लेकिन लाखों का नुकसान। सहारनपुर में एक ही परिवार के 5 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, सभी के सिर पर गोली लगने की निशानी। सहारनपुर की घटना से इलाके में सनसनी है। मरने वालों में 2 नाबालिग भी मौजूद हैं। पुलिस कर रही है जांच। रांची में बेरहमी से कुत्ते को बांधकर पीटने का वीडियो आया सामने। वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने कार्रवाई की, 2 गिरफ्तार। यूपी के एटा हत्याकांड में बड़ा खुलासा, बेटा ही हत्यारा निकला। पिता, मां और पत्नी और बेटी को तड़पा कर इसने मारा था। 7वें आय स्पान पर सोना चांदी के दाम पहुंचे हैं 10 ग्राम गोल्ड की कीमत 1.5 लाख के पार, चांदी भी 3,20,000 रुपए की। स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भारत की मजबूत मौजूदगी, टाटा, इन्फोसिस, महिंद्रा समेत शीर्ष भारतीय सीईओज की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अहम बैठक। मध्य प्रदेश प्रतिनिधिमंडल ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान गूगल एशिया पैसिफिक के प्रेसिडेंट संजय गुप्ता से मुलाकात की। निवेश और डिजिटल सेवा पर चर्चा। सीबीआरई के मुताबिक 2025 में हाई एंड घरों की बिक्री में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई और बढ़ती आमदनी, एनआरआई डिमांड और बड़े घरों की पसंद से बदलाव का दावा। शेयर बाजार में मची चीख पुकार, निवेशकों के डूबे 10 लाख करोड़ रुपए। सेंसेक्स 1065 अंक टूटा और निफ्टी में 353 अंकों की गिरावट। विप्रो ने ऑफर लेटर देकर 250 से ज्यादा चुने हुए उम्मीदवारों को नौकरी ही नहीं दी। 6 से 8 महीने में बेरोजगार युवाओं ने श्रम मंत्री से शिकायत करके दखल देने की मांग।